कर रहे हैं। जय माता जी की। अपन लोग शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य में अपन लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बीच में एक शासक होता है, उस शासक का नाम क्या है? रामगुप्त। और इस रामगुप्त की ऐतिहासिकता का किसने प्रयास किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, आगे आ जाओ। रामगुप्त का उल्लेख बाण भट्ट की हरचरित्र वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि रामगुप्त की पत्नी का नाम मिलता है ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। क्या मिलता है? ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अन्य नाम मिलते हैं देवश्री, देवगुप्त, देवराज इत्यादि, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये ध्यान रख लेना। हम लोग देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम देख चुके थे, समुद्रगुप्त देख चुके थे, और अब अपन देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है कि इन दोनों के बीच में एक और कौन होता है? रामगुप्त होता है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का सबसे पहले कौन कहता है? सबसे पहले रामगुप्त की ऐतिहासिकता कहते हैं राखलदास बनर्जी। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या मिलता है? ध्रुव देवी मिलता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। भारतीय अनुश्रुति जो है उसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय को शक्कारी कहा जाता है, शक्कों का विनाश करने वाला। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है? शक्कारी। चंद्रगुप्त क्या कहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय वो शक्कर बोध करता है। क्या कहता है? शक्कर बोध करता है, तो हो गया शक्कारी। ठीक है, उसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, तीसरा, ये शासक का नाम याद रखना। शक शासक कौन सा? रुद्र सिंह द्वितीय, उसको पराजित करके भारत से शक्कों का उन्मूलन किया। शक्कों का उन्मूलन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त सम्राट है? तो कौन सा है? चंद्रगुप्त। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। याद रखना कि हो सकता है आ जाए, जो मैं बिल्कुल बता रहा हूं वो चीजें इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, शक्कों का विनाश करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और चांदी के कौन से सिक्के चलाए थे? व्याघ्रशैली के। व्याघ्रशैली के सिक्के चलाए थे। और इस विजय के बाद में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? विक्रमादित्य की। तब से यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो जाता है। यह चीज ध्यान रखना। हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त गुप्त सम्राट में बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट था, अब इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा इन दोनों के बीच में कौन शासक होता है? रामगुप्त होता है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्रयास कौन करता है? राखलदास बनर्जी करता है। ठीक है, उसके बाद में शक्कारी किसे कहा जाता है? शक्कारी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? इसने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, और इनको पराजित करके इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के कौन से सिक्के चलाए थे? व्याघ्रशैली के चलाए थे। और चांदी के सिक्के चलाने के साथ साथ इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखो, मुख्यतः ये कहा जाता है कि चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। हालांकि आजकल कुछ नए अनुसंधान हुए और उसमें चंद्रगुप्त प्रथम का भी सिक्का मिलता है, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता अभी कुछ प्रमाणित नहीं हो पाई है। इसलिए अगर प्रश्न आ जाता है कि चांदी के सिक्के सबसे पहले कौन चलाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय चलाता है। उज्जैन इसकी दूसरी राजधानी थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी इसकी? उज्जैन थी। आगे आ जाओ। गढ़वा अभिलेख में, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट है, गढ़वा अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया है। अच्छा, महाराजाधिराज की उपाधि कौन धारण करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और परम भागवत की उपाधि कौन धारण करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। महाराजाधिराज की प्रथम उपाधि धारण करने वाला प्रथम सम्राट कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम। परम भागवत वाला कौन सा हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अच्छा, चंद्रगुप्त ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत चतुर शासक था, बहुत अच्छा शासक था। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वैवाहिक, कहीं न कहीं खुद ने शादी कर ली, कहीं अपनी बेटी का विवाह करवा लिया, कहीं अपने बेटे का विवाह करवा लिया। जहां जहां से हो गए वो सगे संबंधी हो गए थे उसके, और उस आधार पर उसने वो एक अच्छा संपर्क स्थापित कर लिया था उन लोगों ने। तो शादियां किन किन से की, ये देख लेते हैं। इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। किससे विवाह किया है? नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा। और उससे इसकी एक पुत्री होती है प्रभावती गुप्त। बहुत प्रभावशाली है ये प्रभावती गुप्त, आगे देखेंगे अपन। किससे विवाह किया है? नागवंश की राजकुमारी कौन? कुबेर नागा से। ठीक है, पुत्री का नाम क्या है इसकी? प्रभावती गुप्त। अपनी इस पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह उसने करा दिया है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय। देखो, ध्यान रखना, वह कौन सा शक शासक था जिसको इसने पराजित किया था? तो रुद्रसेन तृतीय था। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होते हैं, तो हराना तो किसको है? तृतीय से। और शादी होती है तो दो जने होते हैं, रुद्रसेन द्वितीय। शादी होती है दो जने, तो रुद्रसेन द्वितीय, यह ध्यान रखना। और इस वैवाहिक संबंध से उसने गुप्त वाकाटक संबंध स्थापित किया, और इसके आधार पर उसने शक्कों को भारत से उखाड़ फेंका था।
वापस मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद हो चुकी है अपने को, केवल 4 मिनट हुए हैं अभी तक, इस 4 मिनट में हमने याद कर लिया है। इन दोनों के बीच में शासक कौन है? रामगुप्त। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का कौन सिद्ध करता है? राखलदास बनर्जी करता है। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी मिलता है। शक्कारी किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त को कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। ठीक है, इसने कौन से शक शासक को पराजित किया है? रुद्र सिंह तृतीय को। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा इसलिए उसको हरा दिया, वो तृतीय था। ठीक है, इस उपलक्ष्य में उसने 2 काम किए। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए व्याघ्र शैली के। ठीक है, और दूसरी चीज क्या की उसने? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उस उज्जैन इसकी दूसरी राजधानी थी। ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। और परम भागवत की उपाधि का कौन से अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो परम भागवत जो होते हैं ना, जो भागवत होते हैं वो तो घरों में रहते हैं, लेकिन परम भागवत गढ़ में रहते हैं। परम भागवत कहाँ रहेंगे? गढ़ में रहेंगे। तो कौन सा अभिलेख? गढ़वा अभिलेख। ठीक है, इसने विवाह किससे किया है? इसने विवाह किया है कुबेर नागा से। नागवंश की राजकुमारी है कुबेर नागा, उससे इसने विवाह किया है। ठीक है, उसके बाद में एक देखा है कि प्रभावती गुप्त इसकी जो पुत्री थी, उसका विवाह इसने किया वाकाटक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय से। द्वितीय क्यों? क्योंकि शादी कितने जनों की होती है? 2 जनों से होती है। आगे आ जाइए। अब अपन देखते हैं कि इसका जो मुख्य अभिलेख कौन कौन से मिलते हैं। इसके मुख्य अभिलेख मिलते हैं, एक तो उदयगिरी का गुहालेख। ठीक है, चंद्रगुप्त का क्या हो गया? उदय हो गया। एक गढ़वा हो ही गया, गढ़वा देखा था हमने। सांची, मथुरा ये अपन आगे देखेंगे, आप याद कर लेंगे, आगे पूरी सारणी दे रखी है, वहां सारणी अपन पूरी याद कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेहरौली का लो स्तंभ किसका है? इसका। और वहां पर उसकी उपाधि मिलती है चंद्र। क्या उपाधि मिलती है इसकी? चंद्र। ठीक है, करमदंडा एक अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री है शिखर स्वामी। कर्म दंडा, कर्म का होता है, कर्म यानी सर, कहां पे होता है? शिखर पे होता है। तो कर्म दंडा किसका? शिखर स्वामी। कर्म दंडा किसका? शिखर स्वामी। ठीक है, इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी। ठीक है, कितनी मंडली रहती थी? 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न का। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, वो नवरत्न रत्न लगते। ये नवरत्न अभी अपन याद कर लेंगे, है ना। चंद्रगुप्त देख रहे हैं द्वितीय, रामगुप्त इनके बीच में होता है। ध्रुव देवी शक्कारी इसे कहा जाता है। रुद्र सिंह तृतीय को इसने पराजित किया है। रुद्र सिंह द्वितीय वाकाटक नरेश से इसने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया है। और इसके बाद में इसका मोहरौली का लो स्तंभ हमने देखा है। करमदंडा किसका है? शिखर स्वामी करमदंडा मिलता है। और 9 रत्न में 9 रत्न हो गए, और 9 रत्न भी याद करते हैं। याद कैसे करेंगे 9 रत्न? देखते हैं। देखो, सबसे पहले अ से अमर सिंह। सबसे पहले कौन हो गया? अ से अमर सिंह, याद कर लो। ठीक है, और क से कालिदास। अ से अमर सिंह और क से कालिदास। ठीक है, इसके बाद में अपन याद करेंगे कि ये 2 तो हो ही गए। फिर व से याद आ रहे हैं, 3 नाम आ रहे हैं। वेताल, वराहमिहिर, वररुचि। वापस 5 नाम बोलते हैं। सबसे पहला अ से अमर सिंह, क से कालिदास, याद इतना। ठीक है, फिर अपन व से याद कर रहे हैं, वेताल भट्ट, वराहमिहिर और वररुचि। ठीक है, अब है 4 बचे हुए, हम चारों को याद कैसे करेंगे? चारों को याद करते हैं। देखो, इसको कोई ट्रिक बनाए, इसके तो ट्रिक बना ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको चलो 5 तो याद हो ही गए हैं ना, है ना। उसके बाद में एक धनवंतरी। धन, धन किसमें? घड़े में, घटक में। धन किसमें है? घटक, घटक में। ठीक है, और क्षण भर में भर दिया है इसने, शपनक हो गया है। और अच्छा, 1 मिनट वापस में बोलता हूँ। अब हो गई, ट्रिक बैठ गई अपनी। ठीक है, सबसे पहले तो कौन सा हो गया? अमर सिंह हो गया। सबसे पहले कौन हो गया? अमर सिंह। अब वापस लिखना है, लिखवाऊंगा नाम, है ना। सबसे पहले कौन हो गया है? अमर सिंह। फिर हो गया है कालिदास। 3 नाम आते हैं वह पे, वराहमिहिर, वेताल भट्ट और वररुचि। ठीक है, ये नाम हो गए हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि एक तो घड़ा है, घड़ा है शंकु के आकार का, उसमें है धन। ठीक है, वो किसके पास है? शपनक के पास है। घड़ा है, घड़ा है शंकु के आकार का, जिसमें भरा हुआ है धन, और ये किसके पास है? शपनक के पास में। हो गए 9 के 9 याद? बिल्कुल, एक बार फटाफट से वापस बोल लो। अ से अमर सिंह, क से कालिदास, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, वररुचि। घड़ा है शंकु आकार का, जिसमें धन है, और किसके पास? शपनक के पास। वेरी गुड, हो गए याद सारे के सारे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, इसके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। कौन आता है? चीनी यात्री फाहियान इसके समय में भारत आता है। और हालांकि फाहियान अपनी यात्रा में कहीं भी उल्लेख नहीं करता है कि इस समय यह सम्राट था, लेकिन कालक्रम के अनुसार देखते हैं किस कालक्रम में आया फाहियान और किस कालक्रम में यह शासक था, उस आधार पर अपन देखते हैं कि ये कालिदास कौन? फाहियान इसके समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर
कुंतल नरेश के पास भेजा था। इसका मेन कालिदास इसका, अच्छा इन 9 में से कोई भी नाम पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से इसका दरबारी कवि कौन था या कौन कौन था, तो 9 नाम याद अपने को रहने चाहिए। अपने कालिदास को कहाँ पे दूत बना के भेजा था इसने, कालिदास ने दूत बना के भेजा था इसने कुंतल में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का उपयोग हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कौन गुप्त संवत जो बनाया था किसने, चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। उसका सबसे पहले उपयोग कहाँ होता है, मथुरा के लेख में होता है, ठीक है। और बस इसका प्रथम लेख छोड़ो इतना, वापस चंद्रगुप्त देख लेते हैं एक बार। रामगुप्त था, ठीक है। फिर ऐतिहासिकता किसने बनाई थी, दाखलदास बनर्जी, पत्नी का नाम उसका ध्रुव देवी। फिर उसका इसे कहा जाता है शक्कारी कहा जाता है। इसने शक शासक किसको पराजित किया है, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया है, ठीक है। और इसके बाद में इसने 2 चीजें की है, तो चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के और एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला ये है, ठीक है। फिर हमने देखा कि परम भागवत कहाँ, गढ़वा, गढ़ में कौन रहता है, भागवत तो कहाँ रहता है, मकान में रहता है, लेकिन परम भागवत कहाँ रहेंगे, गढ़ में रहेंगे, ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट था। इसने कुबेर नागा से विवाह किया था। प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री हुई थी, जिसका उसने विवाह किया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। इसका लौह स्तंभ मिलता है मेहरौली में, ठीक है। करमदंडा में शिखर स्वामी हो गए। इसके 9 हम लोगों ने नवरत्न नाम याद कर लिए थे। कालिदास को इसने दूत बनाकर कहाँ भेजा है, इसको कुंतल में भेजा था, ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं अब कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय। कौन है, कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय, ठीक है। इसके जो शासन की अवधि 415 है, याद नहीं करना है। अच्छा, इसका अभिलेख जो है वो बिलसट अभिलेख है। कुमार क्या है, कुमार रहते हैं बिल में, कुमार कहाँ रहते हैं, बिल में। कोई भी कैसे याद कर, राजकुमार जो रहते थे पहले बिलों में घुस के रहते थे, तो बिलसट किसका है, कुमार गुप्त का। बिलसट किसका हो गया, कुमार गुप्त का। फिर एक है मंदसौर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है, मंदसौर प्रशस्ति, वो है वत्स भट्टी की, है ना। मंदसौर में क्या है, भट्टियां बोते हैं। मंदसौर में क्या है, भट्टियां बोते हैं। बिल में कौन, कुमार। मंदसौर में क्या है, भट्टियां। मंदसौर में क्या है, भट्टियां। इसके बाद में अपन देखते हैं, चलो इसको अभी देखते बाद में।